जिंदाबाद जिंदाबाद रबियो जिंदाबाद जिंदाबाद रबियो जिंदाबाद 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 क्या खबरें यार हमारे बीच में NRMU के अध्यक्ष त्यागी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जो भीड़ देख रहे हैं आज नामांकन की भीड़ है। आप देख सकते हैं, लगता है कि भीड़ से NRMU और NFI इस समय अच्छे मतों से जीतने का संकेत है। सर क्या कहेंगे आज भीड़ को देखकर? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑल इंडिया और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ये कर्मचारियों का अपना संगठन है, अपना बनाया हुआ संगठन। सरकार किसी पार्टी की हो, हमारा कोई भी चेयरमैन हो, रेलवे बोर्ड में कोई भी हमारा नारे लगाते ना रिकॉर्डिंग हो रही चाहिए, महाप्रबंधक हो, जो भी हमारे कर्मचारियों का हित उसको सपोर्ट करते हैं और जो भी अन्याय करने का प्रयास करता है उसका हम लोग मुँह जवाब देने का हमारा इतिहास। इसीलिए यही इसका कारण है कि चूँकि ये संगठन कर्मचारियों का अपना संगठन है। आज आप देख रहे हैं, जब नामांकन दाखिल करने आए हैं यहाँ बड़ों घुसने को जगह नहीं है। इस समय ये गेट पर RPF वाले रोक रहे हैं अंदर जगह। अभी आपने पीछे देखा है जो सेक्रेटरी के अंदर घुसते हैं, कितने लोग उनके साथ थे। यहाँ पूरा रेला का रेला है। अभी और अगर हम लोग बाहर से कैसे बहुत सारे साथी आ सकते हैं। मंडी हाउस से ऐसा लग रहा है पूरी रो लगी हुई है, लेकिन RPF और यहाँ जो लोकल पुलिस है, दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा एक अनुशासन उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अपने जो मसीहा कहूँ या मैं उनको नेता को जो आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं उनके दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा है कि ये तो असल में लोग घबरा जाते हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एक ऐसा संगठन है जिसमें देख करके अच्छे पसीने। अभी मैं भी जब आया हूँ, RPF वालों ने मुझे बड़ी मुश्किल से समझाना दिया है। जब उन्हें पता लगा कि अध्यक्ष है यूनियन के, बहुत सारे नया लड़का तो उसको मालूम ही नहीं था कौन है। कह गाड़ी बंद करूँगा कि तो बंद करके दिखा गाड़ी कैसे बंद कर रहा, गाड़ी बंद करके। तो ये हमारे अपनी शक्ति यूनियन की, हमारे लोगों की ताकत है कि लोग उससे घबराते बहुत जल्दी है और इसीलिए RPF, दिल्ली पुलिस सब उसको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रुकेगा कोई नहीं। समंदर आएंगे और नामांकन पूरे जोर शोर के साथ जमा करने का काम। SK त्यागी जी की डंके की चोट पर लड़ाई रहती है और बोला कि हम डंके की चोट पर जीत कर आए हैं। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए कॉन्फिडेंस है कि हम लोग, हमारी यूनियन कर्मचारियों का अपनी यूनियन है, किसी राजनीतिक पार्टी की पिछलग्गू नहीं है, किसी के दबाव में काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रेल कर्मचारियों के भलाई के लिए काम करती है। उनके खिलाफ अन्याय ये लड़ती है, संघर्ष करती है, कुर्बानी देती है। इसलिए जो है वो पहले भी जीती है दोनों बार और इस बार भी आप देखिएगा बड़ी अच्छी तरह जीत। सर 4 और 5 और 6 के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा था अपने साथियों से कि कोताही ना करते, अच्छी उत्साह में ला रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं और एक साथी को वोट डलवाने के लिए लाएं और वोट डलवा करके अपनी लाने का काम। बहुत अच्छी बात जिस तरीके SK त्यागी जी ने बोला है कि डंके की चोट पर हम जीत कर आ रहे हैं। बहुत ही जो गैदरिंग है, भीड़ है पूरे नॉर्दर्न रेलवे अन्य जगह से जो कर्मचारी आए अपने नेता को जिताने के लिए। कहते हैं कि लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है, फर्स्ट इंप्रेशन में दिखा दिया कि हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं।
कि डिवीज़न सेक्रेटरी हमारे साथ हैं अनूप शर्मा जी। सर, इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़, क्या है इसका मतलब? ये बड़े उत्साह के साथ में, जैसा इलेक्शन एक पर्व होता है, उस पर्व को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आने वाली 4, 5 और 6 दिसंबर को नॉर्दर्न रेलवे पर केवल और केवल नॉर्दर्न रेलवे मैच को भारी बहुमत से बनाने का संकल्प लेकर आज नॉमिनेशन यहाँ पर करने के लिए आए। सर, ये चुनाव जिस तरीके से शेड्यूल में होना चाहिए, शेड्यूल में नहीं होगा। आज 11 साल बाद चुनाव हो रहा है। ये जो बीच का जो गैप था, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण सरकार ही रही। हम तो इसको ऑल इंडिया रेलवे माइन फेडरेशन ने इसकी डिमांड 1960 में की थी कि एक उद्योग के अंदर एक यूनियन और वो सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन जीते। 2007 में माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस समय रेल मंत्री थे, तब ये सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद में उसका जो टर्म रेफरेंसेस थे, उसमें 6 साल का टेनओवर था। 2013 में पुनः हुआ। हम तमाम जोनों में सिंगल यूनियन भी आए, तमाम जोनों में हम लोग और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आए, लेकिन उसके बाद में 19 में होना चाहिए था। फिर सरकार किन्हीं न किन्हीं कारणों से इसको टालती रही। बीच में कोरोना आ गया और अब देर आए दुरुस्त आए। अब भारत सरकार रेल कर्मचारियों का मत जानने का प्रयास कर रही है और मेरे को पूरी आशा है कि नॉर्दर्न के अंदर हम लोग केवल और केवल नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन और ऑल इंडिया के अंदर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के सभी घटक भारी बहुमत से जीत के आने का काम करें। ठीक है शर्मा जी, जिस तरीके से ओपीएस की लड़ाई चल रही है और सभी जो संघ है, ट्रेड यूनियन है, ओपीएस को एक नया मुद्दा बनाया है, तो क्या आपका भी मुद्दा ओपीएस का रहेगा? देखिए, ओपीएस का मुद्दा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने ऑलरेडी इस बात को कहा है कि जो हमारा 10% जो कटता है उस पर हम लोग लड़के और उसको हासिल करने का काम करेंगे। हम लोगों का मुद्दा था गारंटीड पेंशन लोगों को मिले, उसमें अभी कुछ सफलताएं हम लोगों ने प्राप्त करने का काम किया है। यही संगठन है जिसने सबसे पहले आवाज़ सरकार के समक्ष मुखर की थी। 2003 के अंदर भी हम लोगों ने पार्लियामेंट पर प्रदर्शन किया था। 2011 के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन पार्लियामेंट पे हुआ था जब PFRDA बिल पेश किया जा रहा था। ये जो दूसरे लोग हैं, ये केवल गुमराह करने का काम करते हैं। दूसरे लोग सर कौन? दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पार्टियों की जेब से निकले हुए ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर से मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। 2004 से लेकर और 14 तक उनकी सरकार थी। PFRDA बिल 2013 के अंदर पास होने का काम हुआ जब माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन लोगों को, उन लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को उस समय इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन सब आज चाहे कोई भारतीय मजदूर संघ का संगठन हो, चाहे इंटक का संगठन हो, सभी लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि दोषी है। केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मैच फेडरेशन ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। 2023 पूरे का पूरा वर्ष इसके डेडिकेट करने का काम किया और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी उपलब्धि यूपीएस के माध्यम से प्राप्त करने का काम किया। जो छूट गई है, जो उपलब्धियाँ, उसको भी डेफिनेटली ARF लड़के हासिल करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है।